जारी है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। खबरों में है मोदी और मोदी से भी ज्यादा खबरों में है अशफाकुल्ला जो सरगुजा के हैं। कौन है अशफाकुल्ला खान, जिसकी जुबान के भरोसे लोग अपनी गाड़ी कमाई लगा रहे हैं, गाड़ी कमाई लगा रहे हैं। जिले में नहीं, सरगुजा संभाग के सभी जिले सहित प्रदेश के कई जिलों में संचालित है, जहां लोग अपने पैसों को लेकर इसके पास देकर अत्यधिक लाभ अर्जित करने में लगे हुए हैं। पर यहाँ पैसा कहाँ लगता है, ये अनसुलझी पहेली बनी हुई है। सूत्रों का मानना है कि अशफाकुल्ला लोगों का पैसा किसी सट्टा वाले ऐप में लगा रहा है, जो काफी जोखिम भरा है। जानकारों की माने तो हर जिले से लगभग 10-10 करोड़ रुपए लोगों के अशफाकुल्ला के पास लगे हुए हैं। धनाढ्य लोगों के साथ साथ उन व्यक्तियों के भी पैसे लगे हैं जो अपने पैसे को दुगना करने की चाह रखते हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं। वही यह कारोबार किसी जोखिम से भरा हुआ नहीं है, पर सवाल यह है कि जहां पर इस कारोबार को जानकार अवैध कारोबार मान रहे हैं, पर वहीं पर इस कारोबार की असलियत जांच एजेंसी क्यों नहीं खोल पा रही है? क्या पुलिस के पास भी ऐसे मुखबिर नहीं बचे हैं जो इस मामले का भांडाफोड़ कर सके? क्या पुलिस के पास मामले का भांडाफोड़ करने के लिए शिकायत का इंतजार कर रही है कि कब किसका पैसा डूबे और वहां पुलिस के पास शिकायत आए, तब पुलिस इस मामले में संज्ञान लेगी? वैसे पुलिस को पहले ही मामले में संज्ञान लेना चाहिए ताकि समय रहते धन से अधिक लोगों को बचाया जा सके। अचानक अशफाकुल्ला के पास क्या अलादीन का चिराग लग गया है कि धन वर्षा होने लगी है? अशफाकुल्ला को लेकर सूत्रों की माने तो वहाँ कम समय में इतनी तरक्की करने वाले इंसान साबित हो गए हैं, बड़े इंसान हैं। कम समय में वहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों का पैसा उन्हें फायदा देने के नाम पर लेते हैं और उसी पैसे में फायदा देकर वो काफी धनाढ्य हो गए। सूत्रों का कहना है कि चिट फंड जैसा साबित होने वाला है। वैसे जिस तरह का कारोबार अशफाकुल्ला कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं उसके झांसे में लोग आ रहे हैं, ऐसा ही एक समय कोरिया जिले में होता नजर आया था। तब कुछ समय तक लोगों को निश्चित ब्याज मिलता रहा और फिर एकाएक सबका पैसा डूब गया, जो आज तक लोगों को नहीं मिल सका, क्योंकि पूरा लेन देन केवल चेक पर आधारित था और सामने वाले ने खुद को दिवालिया बना लिया और फिर मामला ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया। लोगों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर और भ्रमित कर पैसे निकालने में माहिर ये शातिर लोग छोटे से गांव में करोड़ों रुपयों के दफ्तर और आलीशान मकान बनाकर लोगों को भ्रमित कर लुभाने का काम कर रहे हैं। जब लोग इसे कहते हैं कि आप लोग एक साल में डबल पैसा कैसे देंगे, आप लोग भाग सकते, तो यह लोग अपने दफ्तर, घर व महंगी गाड़ियों का हवाला देकर कहते हैं कि इसको छोड़कर हैं और हम कई करोड़ रुपयों का घर, ऑफिस कैसे छोड़ सकते हैं। लोग इसकी मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं और इसी तरह से उसे घर को दिखाकर लगातार ये क्षेत्रों में गरीबों से लूट का कार्य लगातार कर रहे हैं। जांच एजेंसियां सहित पुलिस को अशफाकुल्ला के मामले में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और जांच कर यह तय करना जरूरी है कि पूरा लेन देन सुरक्षित है या फिर नहीं है, और जिस व्यवसाय के लिए एवज में पैसा लिया जा रहा है वह व्यवसाय जायज है या फिर गैर कानूनी है। मामले में विदेशी कोई षड्यंत्र भी इस तरह के लाभ की वजह हो सकता है, जिसकी जांच भी करनी चाहिए। कुल मिलाकर अशफाकुल्ला के आय के जरिए क्या है, एजेंसियों सहित पुलिस को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे भविष्य के किसी बड़े मामले को टाला जा सके। इस इन्वेस्टर ने चिरमिरी के कई लोगों को भी भ्रमित कर अपने मकर जाल में फंसा रखा है। मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी थाना के अंतर्गत बाजार पारा में कुछ चर्चित छुटभैया नेता भी इसके एजेंट बताए जाते हैं, जो पिछले कई दिनों से क्षेत्र से फरार भी है। इन लोगों ने अपनी रिश्तेदारी का हवाला देकर पूरे चिरमिरी क्षेत्र से लगभग 5 करोड़ रुपया यहाँ पर जमा करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार इन्वेस्टर और उनके गुर्गे कभी इसी स्थान पर किसी किराना दुकान में काम किया करते थे। काम करते करते उन्होंने कुछ इलाके में एक किराना का दुकान व्यवसाय शुरू किया था और धीरे धीरे आज कई करोड़ रुपयों के आसामी बन बैठे हैं। बताने वाले ने भी यहाँ बताया कि कई करोड़ रुपये की कारें यहाँ अपने ऐशो आराम और घूमने में इस्तेमाल करते हैं।
ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए यहाँ उनके घरों में महंगे कार लेकर जाते हैं और उन्हें नगद पैसा इन्हीं कारों में लाते हैं। बातचीत काफ़ी लच्छेदार होती है। कुछ को लुभाने के लिए उन्होंने साल में डबल करके भी पैसा दिया। जिनका पैसा दिया उनकी रिकॉर्डिंग मोबाइल में रख करके सबको दिखाते हैं और सबको अपने जाल में फंसाते हैं। इस तरह का सिलसिला बदलते दूर पूरे कोयला अंचल के क्षेत्र में बेधड़क जारी है। सरगुजा, कोरिया, एमसीबी, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर सहित प्रदेश के कई जिलों के लोग अधिक आय अर्जित करने के चक्कर में अस्पाक के पास बिना दस्तावेज के, बिना गारंटी के अपना पैसा आंख मूंद कर रख देते हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है यह भी जानना चाहिए। बस उन्हें बताया जा रहा है कि कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे, वो ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। सूरजपुर से मोबाइल दुकान संचालक, हार्डवेयर दुकान संचालक, एक जनरल स्टोर के संचालक सहित कई प्रतिष्ठित व्यापारियों ने अपने करोड़ों रुपए इसके यहाँ लगाए हैं, जिसके एवज में उन्हें महंगी महंगी कार भी गिफ्ट हो चुकी है। पैसा लगाने वाले के पास सिर्फ जुबान की सिक्योरिटी है कि उनका पैसा मिल जाएगा, बाकी दस्तावेजों में उनका पैसा लगा हुआ है, बाकी दस्तावेजों में उनका पैसा लगा है, इसकी उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। ऐसा सूत्रों का कहना है। क्या फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी के संचालन में आयकर विभाग की भूमिका संदिग्ध है? करोड़ों रुपयों का महीने में आदान प्रदान इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जिला स्तरीय कार्यालय के साथ साथ संभाग में भी आयकर विभाग की अधिकारी मौजूद है, लेकिन उनके द्वारा इन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है और ना ही आज तक यह जानने का प्रयास किया गया कि आखिर यहाँ पंजीकृत है या फिर पंजीकृत नहीं है, या फिर उनके द्वारा किस तरह से एक साल में पैसा डबल करके दिया जा रहा है। यदि डबल करके दिया जा रहा है तो जिस व्यक्ति को मिला है पैसा उसने इनकम टैक्स पटाया है या फिर नहीं पटाया है, किसी भी तरह की पड़ताल नहीं की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन लोगों ने सरकार के विभिन्न जांच करने वाले एजेंसियों का भी महीना बांध रखा है। यही वो वजह है कि प्रशासन इसे आज तक किसी तरह का जांच पड़ताल नहीं कर रहा है और धड़ल्ले से जनता के पैसे में यहाँ डाका डाल रहे हैं। ये खबर आम लोगों को सावधान करने हेतु दिखाई जा रही है। शासकीय जिम्मेदार विभाग को जगाने और सजग करने के लिए किया जा रहा है। उन लोगों को सतर्क हुए न हुए हो, शासकीय जिम्मेदार विभाग जो नींद में सो रहे हैं वो सजग हो जाए। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र से बाहर आए एक धर्मगुरु जिसको हवाई जहाज से आने का टिकट करवाया था और बड़े लग्जरी कार के साथ रायपुर से यहाँ तक लेकर आया गया था, उसने अपने धार्मिक तकरीर में उसके धंधे को धर्म से जोड़कर लोगों को अधिक से अधिक निवेश करने की बात कही और जाने पर यह व्यक्ति ने उसे धनराशि के तौर पर 50,000 से अतिरिक्त देकर हुंडई क्रेटा कार गिफ्ट कर दिया, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहने को तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि यहाँ बाहर से करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भेजा जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें कि इसका एजेंट बन बैठा है और अपने चेलों को कई करोड़ रुपयों जो काला धन था निवेश कराया है, जो जांच का विषय है। किसी ने भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं दर्शाया है। कुल मिलाकर सरकार की कर की चोरी करने वाले लोग इन लोगों की गिरफ्त में हैं। अशफाकुल्लाह कम समय में ही अधिक आय अर्जित करने वाले व्यवसायी बन चुके हैं। सूत्रों के अनुसार उनकी संपत्ति आय से अधिक मामले में जांच का विषय हो सकती है। महंगी विदेशी गाड़ी, आलीशान ऑफिस और घर, साथ ही महंगी शानो शौकत देखते हुए उनके आय की जांच जरूरी हो जाती है। वैसे तो सब कुछ देखकर भी मौन है सभी जिम्मेदार विभाग और देखना यहाँ है कि क्या वह मौन ही रहने वाले हैं, विभाग बने रहेंगे या वह मामलों की जांच भी कर अपनी उपस्थिति उपयोगिता साबित करेंगे। वैसे शासकीय जिम्मेदार विभाग क्यों मौन है, किस वजह से मौन है और कब तक मौन रहेगा? प्रभावित है और अपना पैसा जल्द से जल्द वह दुगना करने में अस्पाक के सहारे लगे हुए हैं। खैर ये वहीं अब SECL से सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी अपनी जीवन भर की कमाई लालच में अशफाकुल्लाह के पास लगानी शुरू कर दी है। सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली बड़ी राशि वह ब्याज के लालच में अशफाकुल्लाह के पास निवेश कर रहे हैं। वहीं फिलहाल तो उन्हें ब्याज मिल रहा है, लेकिन
कब उनका पैसा डूब जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोगों के बीच अस्पाक की एक ऐसी छवि बन चुकी है कि अस्पाक जो कहे वो सही, खाता न वही, कि लोग हम मानकर चल रहे हैं कि अस्पाक उनके पैसे डबल करके ही लौटाएगा, और इसी लालच में सभी फंसते जा रहे हैं और अपनी गाड़ी कमाई उन्हें सौंपते जा रहे हैं, अपनी गाड़ी कमाई उन्हें सौंपते जा रहे हैं। सवाल बड़ा ये उठ जाता है कि क्या अस्पाकुल्ला पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी या अस्पाकुल्ला ऐसे ही घूमते रहेगा। ये मामला 1000-2000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, ये मामला 10-20 करोड़ तक सीमित हो जाएगा। तो बताया जाता है कि आप मेरे स्क्रीन पे फोटो देख रहे होंगे या इससे पहले देख चुके होंगे किस तरह की महंगी गाड़ी को अफोर्ड करता है अस्पाकुल्ला खान। क्या अस्पाकुल्ला पर एसपी, सीएसपी, कलेक्टर साहब से बड़ा है अस्पाकुल्ला खान या इन सबसे बड़ा है प्रशासन? अगर बड़ा है प्रशासन तो प्रशासन है कहाँ? अगर बड़ा है प्रशासन तो प्रशासन किधर है? अगर बड़ा है प्रशासन तो प्रशासन कब कार्रवाई करेगा? एक बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन मौन क्यों है, मौन क्यों है, मौन क्यों है, और ये कब तक मौन रहेगा? क्या प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है? जब ये मामला 1000 करोड़ 500 करोड़ का बन जाएगा, इस मामले में कुछ जानें चली जाएगी, लोग फांसी लगाने लगेंगे, लोग रोडों पर आने लगेंगे, तब ये मामला जा कर के जांच एजेंसियों के दायरे में आएगा और तब जांच एजेंसियां रातों रात उठ जाएगी। जैसे आप देखते हो कि दिल्ली में पानी घुस जाता है, जब स्टूडेंट की मौत हो जाती है तो नगर निगम उठ जाता है, तुरंत नोटिस देने लगता है, पर जब तक कोई मरता नहीं नगर निगम ये ध्यान नहीं देती है कि किसकी बेसमेंट में कितना गड्ढा है और किसकी बेसमेंट में कितना गड्ढा नहीं है, किसकी बेसमेंट में कितना पानी भरेगा और किसकी बेसमेंट में कितना पानी भरेगा। तो तब सब बड़ा सवाल उठता है कि अस्पाकुल्ला पर जांच एजेंसी कब जांच करेगी, अस्पाकुल्ला की जांच कभी होगी भी या नहीं होगी, या वो 500, 2000, 3000 करोड़ लेकर जैसे लोग बाहर चले जाते हैं, अस्पाकुल्ला भी खान जिला छोड़कर बाहर चला जाएगा। क्या सूरजपुर के लोग इतने नासमझ है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि इसके पास ऐसी कौन सी मशीन है जिससे पैसा डबल हो सकता है? अगर वो मशीन है तो वो अस्पाकुल्ला से वो मशीन क्यों नहीं खरीद लेते हैं कि इसी मशीन से हम पैसा डबल करेंगे। खैर, अस्पाकुल्ला पर एक मामला दर्ज भी हो गया है, बताया जाता है, देखिए मैं जानकारी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा पर फिर भी मैं बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि अस्पाकुल्ला पर 420 का मामला दर्ज हो गया। अगर 420 का मामला दर्ज हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, तो पुलिस ने अस्पाकुल्ला खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यह एक बड़ा सेटलमेंट चल रहा है पुलिस को लेकर के और अस्पाकुल्ला को लेकर के, एक बड़ा सेटलमेंट चल रहा है जांच एजेंसियों को लेकर के और अस्पाकुल्ला को लेकर के। आखिर अस्पाकुल्ला कब गिरफ्तार होगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या प्रशासन इतनी निकम्मी है कि एक अस्पाकुल्ला खान को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है या वो गिरफ्तार नहीं करना चाहती है? खैर, इसकी पूरी सीरीज दिखाएंगे हम, ये तो पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट दिखाएंगे, तीसरा पार्ट दिखाएंगे। मंडे को भी आप बने रहिएगा क्योंकि सोमवार दिन हम ये दिखाएंगे कि अस्पाकुल्ला पैदा कहाँ हुआ, अस्पाकुल्ला की एजुकेशन कहाँ हुई, अस्पाकुल्ला इतना बड़ा कैसे बन गया, क्या करता था इससे पहले। आज तो वो पैसा डबल करके दे रहा है, पर इससे पहले वो क्या करता था, कैसे कैसे उन्होंने जाल बिछाया और कैसे सपने देखने लगे। कौन से वो लोग थे जो अस्पाकुल्ला के साथ आए और कौन से वो लोग थे वो साथ नहीं आए, ये पूरे जांच का विषय है और ये जांच हम दिखाएंगे, ये जांच अब तक दिखाएंगे और ये जांच तब तक दिखाएंगे जब तक अस्पाकुल्ला पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, अस्पाकुल्ला गिरफ्तार नहीं हो जाता है, या फिर जांच एजेंसियों को या पुलिस को ये नहीं पता चल जाता है कि वो पैसा डबल कहाँ हो रहा है, वो पैसा डबल कैसे हो रहा है। देखिए, देश के सामने, प्रदेश के सामने दो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि अगर पैसा डबल हो रहा है तो कैसे डबल हो रहा है, और पैसा अगर डबल नहीं हो रहा है तो अस्पाकुल्ला गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। क्या पूरी पुलिस प्रशासन, क्या पूरी पुलिस महकमा इस बात में लग गई है कि अस्पाकुल्ला को गिरफ्तार नहीं करना है? देखिए, मैं बड़ा सवाल उठाना चाहता हूँ प्रदेश के पुलिस पर, मैं बड़ा सवाल उठाना चाहता हूँ जिले के पुलिस पर कि अस्पाकुल्ला, आप जवाब दीजिए कि अस्पाकुल्ला गिरफ्तार कब होगा, आप जवाब दीजिए कि उसकी गिरफ्तारी कब होगी। क्या कोई बड़ा मामला सामने आएगा तब गिरफ्तारी होगी? अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो ये जांच का विषय है कि नहीं? क्या अस्पाकुल्ला के पास पैसा डबल करने के चीट फंड कंपनी के लाइसेंस है, या वो बिना चीट फंड कंपनी के लाइसेंस के ही चीट फंड का काम कर रहा है? और चीट फंड का काम कर रहा है तो चीट फंड का लाइसेंस क्यों नहीं है? और चीट फंड का लाइसेंस नहीं है तो फिर चीट फंड का काम क्यों कर रहा है? ये चीट फंड है या ये चीट फंड है,
ये आप बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। खैर मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा अशफाक उल्लाह की वो कवरेज जो किसी चैनल ने नहीं दिखाई है। मैं दिखाऊंगा अशफाक उल्लाह की वो कहानी जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी। मैं दिखाऊंगा कि अशफाक उल्लाह BMW से पहले कौन से स्कूटर पे या कौन से स्कूटी पे चलता था, या कौन सी गाड़ी में चलता था, या कौन सी कार में चलता था, वो सेंट्रो में चलता था या क्रेटा में चलता था, वो चलता भी था या नहीं भी चलता था। ये सारी बातें हम बताएंगे। हम सोमवार से अशफाक उल्लाह की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने ला करके रखेंगे और न्यूज़ 21 ये बड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखेगा। तो देखना ना भूलिए न्यूज़ 21 तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए।